आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम एक और कंपनी लेके आए हैं जो गैस, ऑयल और साथ ही साथ फ्लूइड इंडस्ट्री के लिए सेफ्टी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, क्या काम करती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही साथ आईपीओ डिटेल्स जानेंगे। फिर जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कैसी है। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है या फिर महंगी वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई प्रीमियम देखने को मिल रही है और ये आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का हो सकता है। संभव स्टील का आईपीओ 82 रुपीज पर अलाउट हुआ था और 110 रुपए पर करीब करीब 34% से ज्यादा की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। साथ ही साथ एचडीबी फाइनेंशियल जो एचडीएफसी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, उसके आईपीओ को भी 13% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिला और दोनों ही आईपीओ का डेब्यू अच्छा देखने को मिला। क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड के आईपीओ को भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी या एक सुस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज हम जो कंपनी लेके आए हैं उसका नाम है क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड। 1997 में स्टेब्लिश हुई गुजरात के वडोदरा में स्थित ये कंपनी ऑयल, गैस, केमिकल्स और साथ ही साथ फ्लूइड इंडस्ट्री के लिए हाई क्वालिटी मेजरमेंट और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। ये एक डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और असेंबलिंग बेस्ड कंपनी है जो कस्टमाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें हम, तो क्रायोजेनिक ओजीएस के मेन प्रोडक्ट जो हैं प्रेशर वाल्व, हीट एक्सचेंजर, गैस फिल्ट्रेशन यूनिट, फ्लो मीटरिंग स्किड्स, स्किड माउंटेड सिस्टम, ये सभी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल है। ये कंपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है। जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल जैसे पीएसयू क्लाइंट भी इसकी लिस्ट में शामिल है और प्राइवेट सेक्टर के कई बड़े दिग्गज नाम इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। अब वर्किंग एरिया की बात करें इस कंपनी की, तो क्रायोजेनिक ओजीएस का नाम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ये कंपनी इंडिया के बाहर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जिसमें मेनली मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ साउथर्न ईस्ट एशिया में ये अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। अब इस आईपीओ में रिस्क क्या हो सकती है तो वो एक बार समझ लेते हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, ज्यादातर रिवेन्यू इस कंपनी के सिलेक्टेड क्लाइंट से आती है, तो ये एक इसके साथ रिस्क हो सकती है। रॉ मटेरियल के प्राइस का फ्लक्चुएशंस, मेटल प्राइस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिससे मार्जिन पर असर पड़ता दिख सकता है। और रेगुलेटरी अप्रूवल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अप्रूवल में देरी इसके प्रोडक्शन पर असर डाल सकती है। अब अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 साल से ज्यादा का अनुभव वाली ये कंपनी है। टेलर मेड सॉल्यूशंस फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए बनाती है। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो दोस्तों, यहाँ देखा हमने कि कंपनी क्या क्या काम करती है, कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है और साथ ही साथ कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अब एक बार हम इसकी आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 3 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू हो जाएगा, 7 जुलाई तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 44 से 47 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 17.77 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक के शो किए हैं। 24 करोड़ के एसेट्स मार्च 23 के, 28.35 करोड़ की मार्च 24 की और 33.85 करोड़ की मार्च 25 की कंपनी की एसेट्स है। तो एक कांस्टेंट ग्रोथ एसेट्स में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें 22.71 करोड़ का मार्च 23, 25.67 करोड़ का मार्च 24 और 33.79 करोड़ का मार्च 25 का इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4.08 करोड़ का मार्च 23, 5.35 करोड़ का मार्च 24 और 6.12 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है। एबिटा की बात की जाए 5.65 करोड़ मार्च 23, 6.39 करोड़ मार्च 24 और 7.96 करोड़ मार्च 25 का इनका एबिटा है। नेटवर्थ की बात करें तो 17.52 करोड़ का मार्च 23 का,
22.86 करोड़ का मार्च 24 का और 28.99 करोड़ का मार्च 25 का इनका नेटवर्थ है। वहीं रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 17.02 करोड़ का रिजर्व इनका मार्च 23 का है, 22.40 करोड़ का मार्च 24 का और 18.49 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है वो कंपनी के पास मार्च 25 तक अवेलेबल है। कंपनी ने कोई भी बोरोइंग नहीं कर रखी है। एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो ROE 23.62% है, ROC 28.93% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.12% है, पेट मार्जिन 18.61% है, एबिटा मार्जिन 24.20% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.70 का है, EPS 4.29 का है, पी रेशियो 10.96। जहां कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे, वहीं वैल्यूएशंस भी कंपनी की बेहतर दिखती हुई लग रही है। अब एक बार हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ कंपनी ने अपना एक ही कॉम्पिटिटर के साथ अपना कंपैरिजन दिया है, लॉयल इक्विपमेंट लिमिटेड। क्रायोजेनिक OGS लिमिटेड का EPS की बात करें तो 5.83 का है, तो लॉयल का 8.42 का है। अब NAV की बात की जाए तो 27.61 की NAV जो है क्रायोजेनिक की है और लॉयल की 47.15 का है। पी रेशियो 10.96 का क्रायोजेनिक का, लॉयल का 26.21 है। तो अगर हम देखें तो EPS के मामले में लॉयल आगे है, NAV के मामले में लॉयल आगे है, बट पी रेशियो की बात की जाए तो जबरदस्त डिफरेंस है क्रायोजेनिक OGS में और लॉयल इक्विपमेंट्स में। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी क्रायोजेनिक OGS का काफी बेहतर दिख रहा है 21.12 का, जबकि लॉयल का जो है 20.96 का है। तो ओवरऑल अगर हम ये कंपनी देखें तो जबरदस्त कंपनी दिख रही है। अब बात आती है कि इस IPO में हमें निवेश करना है नहीं करना है। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। IPO लाने के पीछे का मकसद क्या है कंपनी का, तो वो समझ लेते हैं। तो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 11.50 करोड़ का उपयोग वहां करने वाले हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग करने वाले, और पब्लिक इशू जो लेके आए जिसका एक्सपेंसेस का पैसा भी इसी IPO से आने वाले पैसे का उपयोग किया जाएगा। अगर इस IPO की हम ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो 43% के आसपास की एक जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रही है। दोस्तों कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल काफी दमदार, क्लाइंट बेस काफी अच्छा। रिस्क क्या है कि सिलेक्टेड क्लाइंट से इसकी रेवेन्यू आती है, और साथ ही साथ ऑयल और गैस इंडस्ट्री में अप्रूवल की वजह से प्रोडक्ट डिले हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल जबरदस्त, वैल्यूएशंस काफी अच्छी, और साथ ही साथ ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। डेब्ट फ्री कंपनी है। ओवरऑल इस IPO में निवेश किया जा सकता है। आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, अपनी खुद की रिसर्च करना है, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इस IPO में निवेश करना है नहीं करना। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस IPO में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।